आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, कॉल और पुट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें किस तरह का ट्रेड लेना है, कॉल लेनी है या पुट लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज की वीडियो आपके लिए कुछ विचित्र होने वाली है। इस वीडियो में एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी से आपको किसी से ना तो कॉल लेने की आवश्यकता है और ना ही किसी से कोई बात पूछने की आवश्यकता है। केवल एक ऐसा तरीका जिसमें आप स्वयं ही शक्तिशाली बनने वाले हैं और आप स्वयं एक अच्छा ट्रेड लेने में सक्षम हो पाएंगे। मैं इस चीज़ के बारे में बताऊं इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इस पर तरह तरह की स्टडीज बताई जाती हैं ताकि आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएँ और कमा पाएँ। हम लोग ऑप्शन में कई प्रकार की स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत ये होती है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है, किस तरह से हमें कॉल में बाई करना है या पुट में बाई करना है। तो ये स्ट्रेटजी हमें ये भी बताएगी कि मार्केट रेंज बाउंड है, हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है, आज हमें कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इस स्ट्रेटजी से आप ये भी बिल्कुल सीख पाएंगे। आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट, और मैं एक चीज़ बताऊं, ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक किसी भी स्टॉक्स पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और है, आप लोग इसे नज़र से देखिए, ये स्ट्रेटजी केवल इंट्राडे और केवल इंट्राडे के लिए ही है। ये बात आप बिल्कुल समझ लें। आप इसमें चाहें होल्डिंग्स या किसी में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी केवल इंट्राडे के लिए बनाई गई है और इस स्ट्रेटजी की शुरुआत ही उसी दिन से होती है जिस दिन आप नए दिन में ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है, इस स्ट्रेटजी का संबंध किसी भी दूसरे दिन से बिल्कुल नहीं होता। इसका सारा काम नए दिन से ही शुरू होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ही फॉलो करें। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप कहीं पर इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही ये 20 तारीख के बाद दूसरा दिन शुरू हुआ और इसने अपना तरीका बदल दिया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये अपने जो ट्रेड को चेंज कर देती है अगले दिन। तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी। आप इसमें एक अच्छा ट्रेड ले पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रेड लेने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। आपको सब कुछ ये दिखाएगी, सब कुछ इस स्ट्रेटजी से आप कर पाएंगे। और आप लोग जो कॉल और पुट लेने की बात करते हैं कि हमें कोई टिप मिल जाए, इस स्ट्रेटजी के बाद आप टिप लेने के मोहताज नहीं होने वाले हैं। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान से देखिए। इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी शायद हो सकता है आप लोगों को किसी ने ना बताई हो। आज मैं इस स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे MACD लगा हुआ है, केवल हमें ये बताने के लिए कि हम सही ट्रेंड पर हैं कि कहीं इस स्ट्रेटजी से कोई हमें ऐसा तो नहीं है कुछ दुविधा हो रही हो या नुकसान हो रहा हो। ये स्ट्रेटजी दोनों को मिलाकर ही 99% प्रॉफिटेबल बनेगी और इसमें लॉस का तो मुझे लगता है चांस ही बहुत कम है अगर आप सही से एक ट्रेड लेते हैं तो, क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही इंट्राडे के माध्यम से होती है और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। इसका तरीका ये है, इसमें आपको जो बीच में आपको रेड लाइन दिख रही है, मेन बेस लाइन इसे हम बोलते हैं, रेड लाइन को ही, ये एक बेस लाइन है। इसके लिए हमें देखना है, अगर जब नया दिन हो, जैसे आप सोमवार को मार्केट की शुरुआत करें या किसी भी दिन आप मार्केट की शुरुआत करें 9:15 बजे, तो ये अपना ट्रेड स्वतः ही चेंज कर देगी और
केवल आपको रेड लाइन देखनी है। अगर रेड लाइन से हमारा ट्रेड, हमारी कैंडल्स ऊपर बनने लगें तो आप तुरंत ही बाई कर लीजिए और रेड लाइन से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ऊपर हमारी लाइनें खिंची हुई हैं, अगर आप एक अच्छा चाहते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल पाए, तो जैसे ही ऊपर की जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं, ये लाइन आपको दिख रही है, तो आप यहाँ से रिवर्स ले सकते हैं और आप यहाँ पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि इसने जो ग्रीन लाइन है इसके लिए, वो सॉरी स्काई ब्लू लाइन है, इसके लिए इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया है। जो जैसे ही तोड़े वैसे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप थोड़ा और ध्यान रखें तो इसमें ऊपर भी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगें तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें दुविधा ये है, जो ये मैंने लाइन बताई थी आपको, इस लाइन को टच करके ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर इस लाइन को ब्रेक किया तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब ये नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर जाने वाली नहीं है, और आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए। तो इस तरह से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आपने देखा, भले ही रेंज बाउंड हो, आपने देखा रेड लाइन को जैसे ही इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया और आपने नीचे की तरफ पुट बाई कर ली, आपने मार्केट देखकर पुट बाई कर ली। स्टॉप लॉस आपने अपनी रेड लाइन पर ही रखा, क्योंकि अगर रेड लाइन पर है आपका स्टॉप लॉस, तो अगर ऊपर जाएगी, पहले तो ऊपर जाएगी नहीं, और जाएगी तो मार्केट गलत डायरेक्शन चली जाएगी, तो आपका यहाँ पर जो भी होगा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हमें बहुत ज़रूरी है, तो एसएल वहीं पर रखें। इसके बाद इसने एक अच्छा खासा मूव दिया नीचे लाइन पे, आप देखें जैसे ही इसने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया वैसे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि मार्केट जो है किसी के हाथ में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया तो 100 पॉइंट दे देगी, 500 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट मिल सकते हैं, कभी 10 ही पॉइंट मिल सकते हैं, और कभी लेवल में भी छूट सकते हो, ये बात है। लेकिन इसी हिस्ट्री से आपको लॉस नहीं होगा, ये इसकी गारंटी है। अगर आपने थोड़ा सा, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा अपना भी कुछ विवेक होता है, उस विवेक से हमें काम लेना पड़ता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ही इसने तीसरी कैंडल है, इसने जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमें समझ में आ गया था कि मार्केट नीचे चली जाएगी और हमें यहाँ से पुट का ट्रेड ले लेना चाहिए था। इधर आप देख लीजिए, रेड लाइन से ये मार्केट ऊपर है, तो हमें समझ लेना चाहिए था कि अब मार्केट का चांस नीचे गिरने का नहीं है। तो हमने नीचे रेड लाइन पर अपना स्टॉप लॉस लगाया, रेड लाइन से थोड़ा सा नीचे, और हमने अपना ट्रेड ले लिया। जैसे ही हम थोड़ा सा प्रॉफिट में गए ऊपर की तरफ, हमने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट नीचे आ जाए, तो हमने इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इसे देखें, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सबसे पहले मार्केट स्टार्टिंग में ही इससे आप ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट आपने देखी, यहाँ से मार्केट रेड लाइन से नीचे है, आपने पुट ले ली, फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, यहाँ आपने अपनी पुट एग्जिट कर दी। जैसे ही आपने देखा रेड लाइन को फिर क्रॉस कर रही है, आपने इसे रेड लाइन से नीचे स्टॉप लॉस लगाया, आपने ट्रेड ले लिया ऊपर की तरफ। फिर आपने देखा मार्केट तो नीचे जाने वाली है, तो आपने वहीं पर स्टॉप अपनी पोजीशन कट कर दी। इसके बाद में आपने देखा कि अब इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, ऊपर आपने लगाया स्टॉप लॉस और यहाँ से आप अपने एक ट्रेड लिया। क्योंकि हमें हर जगह ट्रेड की सिचुएशन मालूम पड़ जाती है इस स्ट्रेटजी से, कि कहाँ पर किस तरह से, क्योंकि हमने बताया हमें कुछ विवेक से भी काम लेना पड़ता है। जब मार्केट में है सारा कुछ अगर हम इंडिकेटर पे छोड़ देंगे, मोबाइल या लैपटॉप को रख देंगे, तो वो थोड़ी ट्रेड करेगा, ट्रेड तो हमें ही करना है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने देखा कि रेड लाइन को नीचे की तरफ किसने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर आपने पुट ले ली, कोई बात नहीं, बढ़िया किया। यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि आपको मालूम था कि अब ग्रीन कैंडल्स बनने लगी हैं। जैसे ही इसने इसे क्रॉस किया यहाँ पर, वैसे ही आपने नीचे का लगाया स्टॉप लॉस और ऊपर ट्रेड ले लिया। भले ही मार्केट ना गई हो, लेकिन आप लॉस से ही बच गए, और आपको अगर हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाती तो आपको प्रॉफिट भी हो जाता। तो ये मार्केट किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें लॉस अपना कवर करना ये तो हमारे हाथ में है। तो इस स्टेज से आपको लॉस नहीं होगा, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन मार्केट गई भी है ऊपर, काफ़ी ऊपर गई है। इसके बाद अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होता तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मार्केट टच होकर रेंज बाउंड में चली। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर मार्केट एक रेंज में होती है तो हमें ट्रेड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर लूँ, आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दूँ।
आपने देखा ये जो ट्रेड चल रहा है, इतने के बीच में इसने कैंडल्स बनाई हैं, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी कोई भी ट्रेड लेने की, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में है, रेड लाइन से टच हो रही है और फिर नीचे ऊपर आ रही है, तो हमें इस स्थिति में ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही इसने क्रॉस किया रेड लाइन को ऊपर, मैं दोबारा बता दूं, जैसे ही इसने यहाँ से क्रॉस किया रेड लाइन को ऊपर, आपने नीचे लगाया स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैं दोबारा आपको ड्रॉ रन करके कहता हूँ, रेड लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन पर से ऊपर आपने ख़रीदा और इससे नीचे ही लगा दिया स्टॉप लॉस। अगर नीचे आती है तो हमारा जो एग्जिट हो जाए और ऊपर की तरफ हमें अच्छा मूव मिल जाए। तो एक आपने देखा कितना बढ़िया आपको इस मार्केट ने मूव दिया और आपने प्रॉफिट कर लिया। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मार्केट कुछ रेंज बाउंड चली, ऊपर नहीं गई, भले अगर आपने ट्रेड ले लिया हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन से रेड, कभी रेड लाइन पे कभी ऊपर, मतलब ऊपर नीचे थोड़ी रेंज में चलती रही। इसके बाद जब इस मार्केट ने रेड लाइन को ब्रेक किया और आपका ट्रेड लेने की सिचुएशन ये बन रही थी। एक आध ट्रेड हमारे गलत भी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमें यहाँ प्रॉफिट ले सकते थे। अगर हमने यहाँ प्रॉफिट लिया, मतलब ट्रेड लिया, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि 3-4 कैंडल लगातार वहीं पर बनी, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिर हमने जब देखा रेड कैंडल, तो हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया नीचे की तरफ, तो हमें अच्छा खासा मूव, क्योंकि मार्केट जो है इसी तरह से चलती है, हमेशा चलती रहेगी। और आप इस चीज़ का तो बिल्कुल ही ध्यान रखें। जैसे ही इसमें ये जो है रेंज हमें सारी रेंजों के बारे में बता देती है और हमें पूरे बढ़िया सिग्नल देती है कि हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल इसलिए नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो MACD है उसने कभी नहीं बताया था कि आप इस समय बाई करें। इसने यही बताया था कि मार्केट नीचे जाएगी, ये फेक रैली है और मार्केट फिर नीचे यहाँ से गई भी है। तो इस तरह से हम कभी भी ट्रेड ना लें। अगर ये दोनों इंडिकेटर लगे हुए, नीचे MACD लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, नीचे MACD बता रही है आपको सेल जोन में है और यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, मैं आपको ड्रॉ ऑन करूँ, यहाँ पर ये इंडिकेशन हो रहा है कि ऊपर जाना है और MACD कह रही है कि नहीं नीचे जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हमें सीधा डायरेक्शन मिले, अब आपको वेट करना है उसी का। अगर वो वेट नहीं मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दोनों इंडिकेटर अगर हमें ये बता रहे हैं तो हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत है। अगर एक ही बात बता रहे हो और दोनों अलग अलग कर रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए कि मार्केट हमें गुमराह कर रही है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। और आपने देखा भाई हुआ भी, MACD ने बताया कि मार्केट नीचे जाएगी, ये हमारा इंडिकेटर बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब इस इंडिकेटर ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, MACD का नज़रिया बिल्कुल सही था, तो यहाँ से हमने ऊपर का स्टॉप लगाया और रेड लाइन से ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे के लिए ट्रेड। ऊपर जा रही है तो रेड लाइन से नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर के लिए ट्रेड। बस केवल 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और हमारी स्ट्रेटजी सफल। बस कुछ भी हमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं इसका नाम बता दूं, ये कौन सा इंडिकेटर है, मैं FX में आपको दिखा देता हूं। ये कुछ भी नहीं है, ये BWAP YYY ये इंडिकेटर है और नीचे MACD लगा हुआ है 12-26 का। तो आप इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर देख भी सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये है BWAP लगा हुआ है, आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। मैं दोबारा इसमें डन कर देता हूँ इसी पर ही, और एक नीचे आपको दिख रहा है MACD इंडिकेटर। तो केवल 2 इंडिकेटरों पे किया है हमने, एक BWAP, लेकिन ये न्यू क्वालिटी नया BWAP इंडिकेटर है जिससे कई सारे फंक्शंस इसमें लगे होते हैं। और BWAP ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको इंट्राडे के लिए ही बताता है कि इंट्राडे में हमें क्या करना है। और अगर आपने कोई ट्रेड लिया है किसी भी जगह पर है तो उसकी नई शुरुआत इंट्राडे के माध्यम से ही होती है, उसका दूसरे दिन से कोई संबंध नहीं होता। इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए। यही एक बेस्ट इंडिकेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप इसके लिए सेट कर लीजिए। अगर आप लोगों को डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो एंजल वन, ये मेरे पास एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, तो एंजल वन का डीमेट अकाउंट का वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और जीरोधा का भी है।
और अप स्टॉक्स का। इनमें अगर तीनों में आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप तीनों में अकाउंट खुलवा लीजिए, भले चाहे आप ट्रेड एक में करें लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अकाउंट तीनों में खुलवा लीजिए। कभी ऐसा हो जाता है एक सॉफ्टवेयर काम नहीं करता तो हम उस दूसरे से देख लेते हैं, या हमें कोई भी काम करना हो तो हम दूसरे से रुपये कम डालकर कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंट 3 अच्छे प्लेटफॉर्म हैं हमारे इंडिया में, जीरोधा, अप स्टॉक्स और एंजल वन। इन तीनों को आपको ले लेना चाहिए, मेरी आपसे राय है। फिर आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आप किस तरह से क्या करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज़ में, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप इसमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।